नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। सरकारी जगहों से लोगों को अवैध वसूली की बातें कहते तो सुना है, लेकिन देखा नहीं। डीएलएफ अंकुर विहार बाट 33 के एमएम रोड पर अब लोग साफ कहते हैं कि नगर पालिका की जगह से कुछ लोग अवैध वसूली का कार्य करते हैं। हम बात करेंगे डीएलएफ अंकुर विहार के एमएम रोड की। एमएम रोड, जहां पर पूरे एमएम रोड पर दुकानें ही दुकानें हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस हो, ग्रोसरी की दुकानें हो, कॉस्मेटिक की हो, ब्यूटी पार्लर हो, इलेक्ट्रिकल्स की हो, ऐसे बहुत सारे सामानों की मार्केट एमएम रोड पर है, जो अपनी दुकानों के साथ साथ रोड पर भी अपना सामान लगाते हैं, जो पूरी तरीके से अनैतिक है। लेकिन इसके साथ ही कुछ दुकान वाले अपनी दुकानों के बाहर मोमोज, सब्जी, फल फ्रूट्स की ठेलियां भी लगवाते हैं। इन लोगों से वसूली की जाती है और ऐसी जानकारी हमें वहां पर खड़े ई रिक्शा चालकों ने दी। उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर खड़े होते थे, जिसका प्लॉट है वह कहता है 8,000 रुपया महीने हमें दो, तब खड़े हो सकते हो। ई रिक्शा वाले गरीब लोग हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, उनका काबू नहीं था, वह 8,000 रुपए देते। तो उस प्लॉट मालिक ने नगर पालिका की जगह पर दबंगई दिखाते हुए वहां पर सब्जी और फ्रूट की ठेलियां लगवा दी। शायद सब्जी या फ्रूट वालों ने उसको वह पैसे दिए होंगे जो पैसे ई रिक्शा वालों से मांगे जा रहे थे। आखिर नगर पालिका की जगह पर आप कैसे वसूली कर सकते हैं? जानकारी हमें यह भी लगी है कि जितने भी ठेली वाले दुकानों के सामने लगाते हैं, उन सब से एक मुश्त रकम ली जाती है और वह रकम कोई नगर पालिका का अधिकारी नहीं लेता, दुकान वाले लेते हैं, जिनकी दुकानों के आगे ठेलियां, फल फ्रूट्स की रेडियां, स्टॉल लगे हुए हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है वह भी कहीं ना कहीं सच प्रतीत साबित होती है। अगर नहीं तो एक प्लॉट वाला जिसके आगे नगर पालिका की जगह पर ई रिक्शा खड़े रहते थे, वह उन ई रिक्शों को कैसे हटा सकता है? जब उसे कुछ मिलना ही नहीं था तो दूसरे व्यक्ति को वहां पर कैसे खड़ा करवा सकता है? कहीं ना कहीं कोई लालच तो है, जिसके चलते पूरे एमएम रोड पर अतिक्रमण का जमा बड़ा है। चाहे वो रजाई गद्दे वाले हो, फल की रेडियां हो, नाश्ते की रेडियां हो, या कोई और सामान लगाने वाला हो, आधे रोड पर दुकान वालों ने कब्जा कर रखा है। बचे हुए आधे रोड पर ठेलियां लगाते हैं। निकलने के लिए जो 60 फुट का रास्ता डीएलएफ कंपनी ने दिया था, वह मात्र 20 फुट का रह गया है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी यहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता। ऐसा प्रतीत होता है जो वसूली दुकान वाले करते हैं इन ठेली वालों से, उसमें कुछ हिस्सा शायद नगर पालिका को भी जाता होगा। हम इस बात की भी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन नगर पालिका की कार्यशैली को देखते हुए इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। लगातार एमएम रोड से निकलने वाले लोग परेशान रहते हैं, लेकिन शासन की नजर इस तरफ नहीं पड़ती। हम चैनल के माध्यम से नगर पालिका लोनी से अपील करते हैं कि एमएम रोड का अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वह सभी अतिक्रमण यहां से हटाया जाए, जिससे कि जो ई रिक्शा वाले हैं नागरिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं, उन लोगों को वहां खड़े होने की इजाजत दी जाए। वह लगातार वहां खड़े नहीं रहते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। और यही नियम यहाँ पर ठेली लगाने वालों के लिए भी है। कोई भी ठेली वाला एक स्थायी जगह पर नहीं लगा सकता, वह चलते फिरते अपने सामान की सेल कर सकता है, परंतु वसूली के चलते यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठेली वाले अतिक्रमण करते हुए लोनी नगर पालिका की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, और जिसका फायदा यहाँ पर जिस दुकान के सामने ठेली, रेडी या स्टॉल लगाया जाता है वह उठा रहे हैं अवैध वसूली करते हुए। अभी हम आए हुए हैं लोनी नगर पालिका के बाट 33 में जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये एमएम रोड है। एमएम रोड जिसकी चौड़ाई लगभग 60 फीट है, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर ले रखे हैं, उनकी दबंगई के चलते रोड मात्र 25 से 30 फुट रह गया है। एक तो उनका खुद का सामान बाहर, उसके बाद वह अपनी दुकानों के आगे ठेलियों को लगवाते हैं, स्टॉल लगवाते हैं, उनसे चार्ज वसूलते हैं, और इसलिए इस रोड की चौड़ाई मात्र 25 से 30 फुट रह गई है। लगातार शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका के अधिकारी कार्य नहीं करते। इसका मतलब कहीं ना कहीं
उनकी भी कोई यहाँ पर मिली भगत है। अगर देखा जाए तो जो प्लॉट बिका हुआ है, प्लॉट मालिक ने प्लॉट बेचा है, जहाँ पर ये शटर लगा हुआ है, प्लॉट यहाँ पर बिका हुआ है, यहाँ से पीछे का हिस्सा बिका हुआ है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि इस रोड पर अतिक्रमण बढ़ रहा है, रोड की चौड़ाई कम हो रही है। उसी में कुछ जो ऑटो चालक हैं, ये लोग एक जगह पर अपना वाहन खड़ा करके, साइड में अपना वाहन खड़ा करके यहाँ से पैसेंजरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। जो भी उनके चार्जेज है, चार्जेज भी लेते हैं, फ्री सेवा नहीं है। लेकिन अब इनको भी परेशान किया जा रहा है। इनके पास जो कुछ जगह थी वहां पर ऑटो खड़ा कर लेते थे, लेकिन कुछ लोग इनके ऑटो को भी खड़े नहीं होने दे रहे हैं। उनमें बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण है जो ई रिक्शा वालों को, इनके चालकों को यहाँ परेशान किया जा रहा है। नाम क्या है आपका? सुभाष। सुभाष जी कहाँ रहते हैं? मैं संत नगर में डीलर में रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाते ई हैं। रिक्शा चलाते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? तो यहाँ से और डीलर में। डीएलएफ के अंदर ही अंदर। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हुई? हमें जानकारी लगी कुछ आप लोगों को दिक्कत हुई है सर यहाँ पे सर हम यहाँ कम 10-11 साल से यहाँ रिक्शा यहाँ खड़े करते हैं साइड रोड में। पर? हाँ जी, रोड की साइड में? हाँ रोड खाली है तो हाँ, उनके साथ में लगा के रखते हैं हम, जिससे कि रोड वाले को, आने जाने वाले को डिस्टर्ब ना हो कोई। ठीक है। तो ये हमको भी वार्निंग दी गई है कि आप रोड को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए साइड में लगा के गाड़ी रखें। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वहाँ से सब्जी वाले हटा दिए कुछ लोग, और यहाँ सब्जी वाले हमको भगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम यहाँ से हटो, हम सब्जी लगाएंगे यहाँ पे। सब्जी वाले क्यों भगा रहे हैं? आप अगर 10-11 साल से यहाँ खड़े हुए हैं तो उन्हें कहीं दूसरा अपना स्थान चुनना चाहिए। नहीं वो क्यों, अब ये इस बात को हम नहीं कह सकते सर क्या बात है क्या नहीं, लेकिन हमको कहते हैं यहाँ से हटाओ। नहीं तो आपको क्यों हटाओ? जगह ना तो उनकी है ना आपकी है, ना उनकी है ना आपकी है, सरकारी जगह है ये। हाँ जी। तो वो आपको क्यों हटा रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है कि वो आपको क्यों हटा रहे हैं और आप क्यों हट रहे हैं? जब जगह ना आपकी है ना उनकी है, वो आपको हटा रहे हैं, आप क्यों हट रहे हैं? सर ये सामने ठेले जाते हैं, अब एक ठेली सामने खड़ी कर देते, वो कहते हम यही लगाएंगे, दूसरी ठेली को लग गई। तो क्यों? मैं आपसे सवाल किया क्यों? मैंने आपसे कहा कि चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसरार है जी। इकरार जी कहाँ रहते हैं? अंकुर इंग्लिश फेस 2। अच्छा, अंकुर के फेस 2 में रहते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ रिक्शा चलाते हैं जी। रिक्शा चलाते हैं। हाँ। तो क्या दिक्कत आ रही है जो आपको यहाँ पर रिक्शा चलाने से मना किया जा रहा है? दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ जो फल वाले हैं या मान लो मोमोज वगैरह लगाने वाले हैं, वो लाके खड़ी कर देते हैं। अगर नहीं हटोगे तो तुम्हारी मारपीट करी जाएगी, तुम जब भागोगे। हमारे साथ एक भाई और भी जुड़े हुए हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि इस तरह की अवैध वसूली पर उनका क्या कहना है। मैं अशोक गोयल, व्यापार मंडल अध्यक्ष और जिला संयोजक स्वच्छ भारत अभियान। मेरा सभी से यह कहना है कि रोड पे खड़े होने का कोई किसी को पैसा ना दे और अपनी कार्रवाई अपने आप करें, नंबर 1। दूसरा, रोड किसी के बाप का नहीं है, प्लॉट वाला प्लॉट के अंदर खड़े कराए। नाला और रोड किसी का नहीं है, ना किसी को पैसे मांगने का अधिकार है। अगर कोई पैसे मांगता है तो उस पर कानून कार्रवाई की जाए। तो ये कहना है गोयल साहब का, सच बात है कि अगर कोई पैसे मांगता है, वसूली करने की चेष्टा करता है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और लोगों को इस तरह का हौसला ना मिले कि अपने सामने खड़ा कर लिया किसी भी रेडी वाले को और वहां से अवैध वसूली शुरू कर दी। और 60 फुट का रोड है, 60 फुट का रोड 30 फुट का रह गया। दुकानदार ने दोनों साइड से घेर लिया, निकलने की जगह नहीं है और ट्रैफिक बहुत जाम रहता है। सबकी शिकायत आ रही है रोज डेली।